Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मेरा व्लॉग एकदम मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है और मॉर्निंग में उठते ही आजकल, क्योंकि अब तो डेली ही संडे है, हस्बैंड भी घर पे रहते ही हैं और तवीशी की भी छुट्टी है, तो थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ उठने में। मतलब मेरा जो टाइम है 7:15 7:30 तक का है और थोड़ी देर फिर बैठती हूँ, पानी वानी लेती हूँ, गर्म पानी जैसे पीती हूँ मैं, और फिर उसके बाद फिर क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि दिमाग में वही चल रहा होता है, जल्दी से साफ़ सफाई करनी है। तो अभी सबसे पहले जितना भी घर के बेड वगैरह हैं वो मैं साफ़ करती हूँ, झाड़ती हूँ, और बेडशीट्स वगैरह अगर बदलनी है तो वो बदल लेती हूँ और फिर झाड़ू पोछा कर देती हूँ। तो यही आजकल का डेली का रूटीन है। सबसे पहले बस यही रहता है दिमाग में कि ये सफाई हो जाए, झाड़ू पोछा हो जाए, और उसके बाद फिर और बाकी के काम हो। मैंने आपको वैसे भी पहले बताया ही हुआ है कि मैं झाड़ू पोछा जल्दी कर लेती हूँ, और डस्टिंग का जो काम है वो तो या तो मैं काम ख़त्म करने के बाद करती हूँ, सब कुछ जब ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाता है, या फिर कभी कभी मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं इवनिंग में भी कर देती हूँ पहले ही डस्टिंग, क्योंकि धूल वगैरह आजकल इतनी आ नहीं रही है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, ये जो पोछा है सभी घरों में ब्लू कलर का ही है। मैं अपनी बालकनी में भी खड़े होकर जैसे देखती हूँ तो लोगों के ये वाले पोछे रखे होते हैं उनकी बालकनी में, ज़्यादातर घरों में ये ब्लू कलर का ही है। आपके पास किस कलर का है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ज़्यादातर सभी के घर में यही वाला कलर देखा है। और ये जो मैंने पौधे कल रखे हुए थे, अब इनको उठा के मैं अंदर लेके आ रही हूँ। Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. Yeah. We talk about this, can't forget. I'm seeing you in everywhere, in everywhere. काम ख़त्म हो गया क्लीनिंग का, नहा ली मैंने, पूजा भी कर ली है, और अब आ गई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। और टाइम जो हो रहा है वो बज गए हैं 9:30। तो बस ऐसे ही चलता रहता है, कितनी भी स्पीड से काम कर लूँ लेकिन कुछ ना कुछ लेट हो ही जाता है। तो अभी सबसे पहले मुझे आज नमकीन जवे बनाने हैं, वही आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और वो भी मैं प्रेशर कुकर के अंदर बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये रोस्ट कर लिए हैं, ड्राई रोस्ट किया है मैंने इनको, जो ये सेवई होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब इसको अलग बर्तन में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। प्रेशर कुकर लिया है मैंने, इसके अंदर डाला है थोड़ा सा घी और ये मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा सरसों के दाने और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और इसको थोड़ी देर तक चला लेना है। अब इसमें मैंने ये लंबा कटा हुआ प्याज डाला है, इसको थोड़ी देर तक भून लूँगी जब तक ये हल्का गुलाबी नहीं हो जाता है। तो हल्का गुलाबी हो गया था प्याज, तो मैंने इसके अंदर चॉप्ड टमाटोज़ डाल दिए हैं। फिर इसके अंदर हल्दी डाली, लाल मिर्च पाउडर डाला, और थोड़ी देर तक इसको चला लूँगी। हल्का सा गरम मसाला डाला और इसको थोड़ी देर तक मसालों के साथ भून लूँगी। फ्रोज़न मटर भी इसमें ऐड कर दी है मैंने। थोड़ी देर इसको भी चला लिया मैंने, और वो जो नमकीन जवे थे ना, उनको अब इसके अंदर डाल दूँगी। और ये मैंने कप के हिसाब से लिए हैं, तो मेरे पास जो बड़े वाला चाय वाला मग होता है ना, वो मैंने फुल भर के ले लिया था इन जवों को।
और फिर इसके अंदर उसी हिसाब से ही पानी डालना है। तो जो कप मैंने, जिस कप से मैंने नापा था ना ये सेवई, इसी कप से ही मैं 1.5 कप पानी इसके अंदर डाल दूँगी। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, इसी हिसाब से बनाना है। मतलब वो हिसाब कि ये जो जवे हैं बस पानी में डूब जाएं, उससे ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ही ये डूबें। और इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया। इसी हिसाब से बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएंगे। बस अब इसको ढक दूँगी और 1 सीटी आने तक मैं इसको पका लूँगी। जैसे इसमें 1 सीटी लग जाएगी ना, तुरंत बंद कर देना है। और जब सारी स्टीम निकल जाएगी तब उसके बाद आप देखिएगा बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। तो 1 सीटी लग चुकी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे और खिले खिले बने हैं ये। और इसको मैं अभी प्लेट में भी ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगी। इस तरीके से जो ब्रेकफास्ट है ना, ये वाला बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये सब्ज़ियां हैं जिनको मैंने धो लिया था, सुबह सुबह आई थी। और इनको अब मैं रख दूँगी। जब ये सूख जाएंगी तो इसके बाद फिर इन्हें फ्रिज में डाल दूँगी। सभी काम ख़त्म हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट भी हो गया है और अब लास्ट में ये किचन के क्लीनिंग का काम है। तो ये मेरा जो आपको मैंने बताई हुआ ये DIY जो सॉल्यूशन है, इसी से मैं क्लीनिंग करती हूँ अपनी किचन की। आपको बता भी रखा है। हल्का सा मैं इसमें डिश लिक्विड डालती हूँ, थोड़ा सा विनेगर भी डाल लेती हूँ और फिर इसी से ही, और पानी होता है, बस इसी से स्प्रे करके पूरी क्लीनिंग कर देती हूँ। Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. Yeah. We talk about this, can't forget. I'm seeing you in everywhere, in everywhere. Every time we have a day, but unrealistic. I know how you like it, baby boy, and I miss that. Can't be like we used to, like we used to. Can't be like we used to, like we used to. Every time we I shouldn't ever have to feel this way, but every time I try to walk away, you come around and start to let me love me better. I shouldn't ever have to feel this way, but every time I try to walk away, you come around and start to let me love me better. Why do you gotta किचन तो क्लीन हो गई और अब सबसे लास्ट में आता है मेरा नंबर। जब सारे काम घर के ख़त्म हो जाते हैं ना, उसके बाद ही फिर मेरा मन करता है कि मैं खुद को अच्छे से संवारूं। मैं सुबह सुबह एकदम सच बता रही हूँ कि जैसे ही मैं नहा के आती हूँ उसके बाद पूजा करती हूँ, मुझे बाल भी कोम करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। सबसे पहले यही लगता है कि सबको ब्रेकफास्ट करा दूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। और जब ये सब काम ख़त्म हो जाते हैं ना, सारे क्लीनिंग के, किचन के, ब्रेकफास्ट वगैरह वाले, उसके बाद अच्छे से दोबारा फेस वॉश करती हूँ और फिर अपने आप को संवारती हूँ। तो उससे क्या होता है, मुझे एक लंबा टाइम मिल जाता है, जल्दी जल्दी भाग भाग कर ये काम नहीं करना पड़ता है। और फिर मुझे खुद को थोड़ी देर तक शीशे में देखना और ख़ुद को संवारना फिर एकदम सेटिस्फेक्शन के साथ बहुत अच्छा लगता है। अंदर रख ही दिए मैंने सारे प्लांट्स अब।
यहाँ एक गड़बड़ हो गई, इसको मैंने कलर किया और इसी के अंदर ना साथ के साथ लगा दिया था, तो ये ना इसके साथ ही चिपक गया। अब ये निकल ही नहीं रहा। कल मैंने सोचा था मैं इसमें पानी डालूँगी, बाहर लेके जाऊँगी, लेकिन ये देखो यहाँ से सब गड़बड़ हो गई है। निकल बिल्कुल इतने अच्छे से चिपक गया है कि इसको अब अगर रखूँगी बाहर तो इस पॉट के साथ ही बाहर रखना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें कर तो लो, लेकिन ना क्लीनिंग में बहुत दिक्कत होती है। अब ये मैंने प्लांट्स तो रख लिए, लेकिन जब मैं क्लीनिंग करती हूँ ना तो ये सब हटाना पड़ता है और फिर पोछा लगाना पड़ता है। इसको मैं कलर करने की सोच रही हूँ, मुझे बताइएगा कौन सा कलर करूँ इसमें। और अभी मैंने कलर्स मंगाए हैं, ख़त्म हो रहे थे मेरे पास, तो मुझे लग रहा है कि अभी ये बहुत ही लाइट सा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ इसमें ब्राइट सा येलो कलर करूँ। मुझे बताइएगा आप कौन सा कलर इसमें किया जाए। मेरे बाल एकदम चिपके चिपके हो रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है ना। तो परसों शैम्पू किया था अपने बालों को, और अभी 2 दिन में ही ना स्कैल्प पे इतना ऑयल आ गया है कि एकदम चिपक गए बाल। और पीछे पोनी इसलिए कि क्योंकि गर्मी लगती है, यहाँ से अगर खुला ना लगे ना तो फिर इतनी घुटन हो रही है कि गर्मी फील होने लग जाती है। पसीना पसीना रहता है पूरा एकदम बैक में ना। और अभी 11:30 हो रहे हैं, काम अब जाके ख़त्म हुआ है। इसके बाद फिर वही 12:30 से फिर काम शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही चलते रहते हैं काम, एक ख़त्म करो फिर दूसरा चालू हो जाता है। थोड़ी देर का 1-1 घंटे का या 2-2 घंटे का गैप आता है, पूरा दिन कहाँ ख़त्म हो गया ना मालूम ही नहीं पड़ता है। हालांकि जब कुंता आती थी, जो मेरी हाउस हेल्पर थी, वो सिर्फ झाड़ू पोछा ही लगाती थी, लेकिन वो भी ना बहुत बड़ा सहारा था। उससे भी काफ़ी सारा जो लगता है ना कि बर्डन काम का, वो कम हो जाता था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ मैं अंदर पोछा लगा लेती हूँ और बालकनी जो है ना वो मैं छोड़ देती हूँ। बालकनी का जो क्लीनिंग का काम है ना वो रात को करती हूँ मैं। फ़िल्टर वगैरह का पानी जैसे इकट्ठा होता है वो तो चलता रहता है क्योंकि फ़िल्टर, तो उसका पानी कुछ तो मैं पोछे में मॉर्निंग में यूज़ कर लेती हूँ, फिर इकट्ठा होता है शाम को, तो मैं सारी बालकनी वगैरह है वो धो देती हूँ। तो ऐसे ही मेरे काम चलते रहते हैं। या फिर सब्जियाँ वगैरह भी उस फ़िल्टर के पानी में धो देती हूँ। और बस पता नहीं चलता यार दिन का कहाँ गुजर रहे हैं दिन आजकल। अभी तविशी का बर्थडे आने वाला है और ना मैंने बता दिया, जैसे आपको कई लोगों ने अभी से ही विश किया करना शुरू कर दिया। थैंक यू आप लोगों को, आप लोगों ने तविशी को अभी से विश करना शुरू कर दिया है। और लेकिन ना हम लोग क्या सोच रहे थे, आपको सरप्राइज़ देने की सोच रहे थे। सरप्राइज़ क्या था कि हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग रुड़की चले जाएंगे और एकदम से एक मैं व्लॉग बनाऊंगी कि आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। बहुत सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ और जो सोचते हैं वो होता नहीं है। तो वहाँ पर भी, लेकिन अभी क्या है कि अगर हम वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ पर हमें 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली, नोएडा या कहीं बाहर से कोई लोग आ रहे हैं ना वहाँ अगर, तो उन लोगों को फिर वही है 14 दिन तक अंदर ही रहना है। उनके टेस्ट वगैरह भी होते हैं, पॉजिटिव आए या नहीं आए, और फिर बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो अगर फिर हम लोगों ने मम्मी से बात की थी तो मम्मी फिर यही बोल रही थी कि हमारे अभी पड़ोस में भी कोई ऐसे ही आया था और उसको भी फिर वो दिल्ली नोएडा से ही गया है, वो हमारे बिल्कुल साथ में ही है, वहाँ रुड़की में उनका घर है। तो उसको भी फिर 14 दिन के लिए बोला गया कि बिल्कुल बाहर ना निकलो। हालांकि उसकी जो रिपोर्ट है, उसका टेस्ट हुआ था वो नेगेटिव आया है फिर भी। तो ऐसे अगर हम लोग भी वहाँ जाएंगे तो मम्मी ने बोला एक तो तुम यहाँ आओगे तो कोई फ़ायदा नहीं, बाहर तो तुम निकल नहीं पाओगे, अंदर अंदर रहना पड़ेगा। ऊपर से फिर हमारे मतलब विवेक के काम का लॉस होगा, क्योंकि वहाँ नेट जो है ना बहुत स्लो हो जाता है। विवेक का काम उसमें हो नहीं सकता है। तविशी की भी क्लासेस चल रही हैं, टेस्ट चल रहे हैं, नेट वगैरह चला गया बीच में, दिक्कत हो गई, क्योंकि वहाँ जाता ही रहता है, बार बार नेट आता है जाता है, ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है। तो फिर वहाँ पर ये है कि फिर तविशी अपनी क्लासेस नहीं ले पाएगी। और अगर हमें बर्थडे बनाना है इसका, हम तैयारी भी थोड़ी बहुत करते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है कि हम लोगों को मार्केट जाना पड़ता सामान लेने के लिए, फिर मम्मी को बार बार भागना पड़ता। मम्मी के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं, मम्मी अब घर घर में ही रहती हैं, बहुत ही कम निकलती हैं बाहर। तो फिर मम्मी ने कहा कि अभी 14-15 दिन रुक जाओ, फिर थोड़ा सा और संभल जाए, थोड़े से हालात सुधर जाएँ फिर आएँ। तो उन्होंने जैसे मना किया अभी कि मत आओ, वो हमें भी ठीक लगा, क्योंकि ऐसे हम वहाँ जाके 14-15 दिन के लिए अगर अंदर रह गए ना, फिर वहाँ जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अंदर अंदर कब तक रहेंगे यार, बिल्कुल मन ही नहीं लगेगा। और अगर वहाँ निकलना है तो फिर एक बार तो मन करता है कि मार्केट वगैरह जाऊँ। मुझे वहाँ के मार्केट और नहर पर बैठना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर इसीलिए फिर हमारी भलाई के लिए कहा खैर उन्होंने, और फिर हमें भी लगा, मैंने कहा हाँ ठीक कह रही हैं वो बिल्कुल। हमने बल्कि ये सोचा हुआ था कि अगर हम जाएंगे ना, मम्मी को भी लेकर आ जाएंगे साथ में, मम्मी हमारे साथ रह लेंगी। लेकिन अब यही वाली प्रॉब्लम है, तो ना हम उनके साथ रह सकते हैं और ना वो आज अब हमारे साथ रह सकती हैं। कुछ दिन और हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो बस अब अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और मिलूँगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।